सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं जबलपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आम तौर पे ये होता है कि अस्पतालों के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके निर्धारित मापदंडों को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये आवासीय परिसरों में जो हॉस्पिटल हैं उनको लेके क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, जबलपुर में अभी करीब करीब 148 प्राइवेट अस्पताल पंजीकृत हैं और इसमें जो मापदंड हैं उनके वो जहाँ तक टीएनसीपी के रूल्स हैं, टीएनसीपी के अनुसार ये कमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए। हम लोगों को जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मापदंड दिए गए हैं ये 6 अगस्त 2022 को इन मापदंडों में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, जिस समय एक अग्नि दुर्घटना हुई थी अस्पताल में। उन मापदंडों में ये कह दिया गया था कि हमारे विभाग को रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग परमिशन देखनी है, मतलब जो नक्शा नगर निगम पास करता है केवल उसको देखना है। अब ये नगर निगम को देखना होता है कि जो नक्शा उसके पास आया है या नक्शा जिसको उन्होंने पास किया है वो किस मद में पास किया उन्हें। हमको सिर्फ बिल्डिंग परमिशन यदि पास नक्शा मिलता है तो हमें फिर बिल्डिंग पर और कुछ देखना नहीं होता है। ये 2 साल पहले जो नर्सिंग होम एक्ट में परिवर्तन किए शासन ने, उस आधार पर है। लेकिन निश्चित रूप से अधिकतर जो अस्पताल हैं वो ये मान के चले आप कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, वो आवासीय परिसर ही हैं जिसमें अस्पताल अभी चल रहे हैं। अच्छा, इसमें ये लोग नगर निगम के पास ये जानकारी आई कि बिल्डिंग पास कर दी, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो आप मौके पे तो आप लोग देखते होंगे कि हॉस्पिटल के और भी जो नाम्स हैं वो पूरे हो रहे कि नहीं। उस समय कहीं ऑब्जेक्शन लगाते? देखिए, क्या था, पहले जो मापदंड थे उसके अनुसार बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगता था कि बिल्डिंग परमिशन नक्शा पास हो गया, बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बनने के बाद वास्तव में नगर निगम को एक बार और उसको जाके देखना होता है और फिर बिल्डिंग जिस नक्शे के आधार पे बनी वैसी ही बनी है कि नहीं, ये नगर निगम को पुनः देखना होता था, जो कहीं नहीं होता है, ना हो रहा है। तो अब हम लोगों को जो शासन ने निर्देश दिए हैं कि आपको बिल्डिंग परमिशन यदि उनके पास है, अब वो आवासीय है या कमर्शियल है ये निर्धारित करने का काम नगर निगम का है। हम लोग जिस चिकित्सालय की या किसी नर्सिंग होम की यदि शिकायत आती है, बीच में शिकायतें आती हैं, तो हम नगर निगम को पत्र लिखकर पूछते हैं कि ये जो नर्सिंग होम चल रहा है ये भवन नर्सिंग होम के लिए उपयुक्त है या नहीं, या नर्सिंग होम इसमें चलाया जा सकता है कि नहीं। पिछले दिनों एक अस्पताल की शिकायत आई तो हमने नर्सिंग होम नगर निगम को भेजा, तो नगर निगम से ये लिख के आया कि ये आप अस्पताल चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अब हम जब ये पत्र हमको प्राप्त हुआ है तो अब हम उस पर कार्यवाही करेंगे। तो अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है? अभी परसों हमको पत्र मिला है वो कि ये उपयुक्त नहीं है। कौन सी हॉस्पिटल है? एक है राइट टाउन क्षेत्र की एक अस्पताल है जिसके बारे में ये जानकारी हमको मिली थी, तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन हम लोगों के जो कहना चाहिए जो पहले अधिकार थे 2022 के पहले वो अधिक थे और 2022 के बाद वो अधिकार कम कर दिए गए। हमको केवल सर्टिफिकेट देखना होता है। जो फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोगों को करना है वो केवल स्टाफ का करना है कि जो डॉक्टर्स के नाम दिए हैं वो वहाँ हैं कि नहीं, उनकी डिग्री चेक करनी है, नर्सिंग स्टाफ की डिग्री चेक करनी है और वो लोग वहाँ उपलब्ध हैं कि नहीं, ये देखने का। बिस्तर के बीच में 2 पलंगों के बीच में गैप जितना होना चाहिए। तो पहले करीब करीब 50% अधिकार जो थे स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग होम की परमिशन के लिए वो कम कर दिए। अधिकार कम हो गए ये मान लिया, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से हॉस्पिटल में एक ट्रेंड स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, आपको क्या लग रहा है? बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि हॉस्पिटल में ट्रेंड स्टाफ नहीं। देखिए, क्या होता है, जब हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आती है तो उसके साथ जो प्रमाण पत्र लगे होते हैं, जैसे कम से कम MBBS डॉक्टर होना चाहिए जो वहाँ ड्यूटी डॉक्टर हो सकता है। नर्सिंग में या तो GNM जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग की लड़कियाँ होनी चाहिए या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए।
यदि फार्मासिस्ट है तो फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये मापदंड है। तो वो जब पोर्टल पे अप्लाई करते हैं अस्पताल, एक पोर्टल है नर्सिंग होम का, उस पर सभी प्रमाण पत्र जिन लोगों के वो लगाते हैं वो सब क्वालिफाइड दिखते हैं। जिस समय फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टीम जाती है वो सब लोग वहाँ उपलब्ध दिखाई देते हैं। उसके बाद वो अपने स्टाफ में क्या परिवर्तन कर लेते हैं, जो स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि BAMS या होम्योपैथी इस तरह की विधा के लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि वो एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं। तो निश्चित रूप से ये तो आपत्तिजनक है कि जो जानकारी आप दे रहे हैं, यदि हम लोग को शिकायत मिलती है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार 2 अस्पतालों पे कार्यवाही करके उन्हें बंद भी किया था, अपने मेडिकल कॉलेज रोड पर एक अस्पताल था, वहाँ हमारी टीम गई थी, तो वहाँ टीम ने ये देखा कि वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है। जो नर्सिंग की लड़कियां वहाँ जो नर्सेस के रूप में उपलब्ध थीं वो कोई BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, कोई GNM का कोर्स कर रही थी, लेकिन किसी का कंप्लीट नहीं था और ना रजिस्ट्रेशन था। तो उस अस्पताल को हमने बंद कर दिया। अभी ऐसी कितनी शिकायतें होंगी आपके पास? देखिए, ये मेरे हिसाब से तो इन एन एवरेज अस्पतालों से संबंधित, खासकर अस्पताल के मापदंड के ऊपर से तो शिकायतें कम आती हैं। ज़्यादा शिकायतें हम लोगों के पास आती हैं कि अस्पताल में जो हमारा मरीज़ भर्ती था उसके इलाज का जो पैसा बताया गया था उससे कहीं अधिक बिल उन्होंने बना दिया है और ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। अनाप शनाप बिल की शिकायतें आमतौर पे बनी रहती हैं और कई मरतबे तो ये भी शिकायतें सामने आती हैं कि मरीज नहीं रहा लेकिन उसकी देह जो है, उसकी डेड बॉडी नहीं सौंपी जा रही है और उसका बिल वसूलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में आप फिर क्या करते हैं? देखिए, आजकल अधिकतर पिछले 3-4 साल पहले से माननीय कलेक्टर साहब लोगों ने एक अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है पब्लिक में, तो वो कलेक्टर साहब के पास शिकायत जब पहुंचती है तो वो तुरंत मुझे फॉरवर्ड करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि इस तरह की देखिए आप उसको कि वो डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग अस्पताल से संपर्क करके ये तो निश्चित है कि हम उसको किसी भी हालत में और पैसे नहीं लेने देते और उसकी डेड बॉडी को, क्योंकि ये नियम भी है कि आप बिल के कारण किसी मृत देह को अस्पताल में नहीं रोक सकते। इसके अलावा मुझे लगता है मैं हर दिन करीब करीब लोगों के 1 लाख रुपए तो कम कराता ही हूँ कुल मिला के। तो इस तरह से हम लोग मदद तो कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। आप मदद करते हैं, आप शासन की मंशा भी है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, फिर भी ये झोला छाप डॉक्टरों की बात हमेशा उठती रहती है। आप लोग अटेंडम किसी उस हॉस्पिटल की जांच करने अगर पहुँचें तो क्या करेंगे अगर ऐसी स्थिति मिलती है कि वहाँ पर उपयुक्त डॉक्टर या स्टाफ नहीं है, तो उस पर तत्काल में क्या कार्रवाई होगी? जैसे आपने बताया कि झोला छाप डॉक्टर का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोगों को जैसे ही कोई सूचना ऐसी मिलती है कि झोला छाप डॉक्टर हैं तो हम वहाँ पहुँचकर, जैसे अभी पिछले दिनों शीतलामाई क्षेत्र में एक डॉक्टर के यहाँ टीम गई थी, कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं था, वो बराबर मरीज को भर्ती करके और ड्रिप सलाइन सब तरह की चीज़ लगा रहे थे। तो उनका हमने क्लिनिक को सील किया, उसकी शिकायत की और उस डॉक्टर को फिर जेल जाना पड़ा। ये तो हुई बहुत सी ऐसी बातें जो कि शिकायतों पे है। अब जबलपुर ज़िले में जो जिला अस्पताल है, स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ नया 2025 में क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों की होगी कि जबलपुर का जो जिला अस्पताल था उसकी जो बेड संख्या थी बहुत कम थी, करीब आधी थी, क्योंकि जिला अस्पताल में 500 पलंग होने चाहिए। जबलपुर में ये 275 पलंग थे। शासन ने करीब 43 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी कि 225 पलंग के लिए हमें एक्सटेंशन करना है और पहली मंजिल तक निर्माण उस बिल्डिंग का हो चुका है और करीब करीब 1 साल में वो कंप्लीट होगा और उसमें 225 पलंगों की अतिरिक्त सुविधा और मरीजों के लिए मिल जाएगी। यानी 500 पलंग हो जाएंगे उसमें। इसके अलावा CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये बिल्डिंग बनने के बाद MRI और इसमें 2025 में ही MRI की सुविधा भी जिला अस्पताल में शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने स्थान को चिन्हित कर लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि बहुत कम पैसे में, करीब 1600 रुपये में, जो बाहर 6 से 7 हज़ार रुपये लगता है, तो करीब 1600 रुपये के आसपास में ये सुविधा MRI की मिलेगी। CT स्कैन की सुविधा 692 रुपये में मिल रही है, जो करीब 3000 रुपये में बाहर MRI CT स्कैन होता है।
जो इंटीग्रेटेड पब्लिक लेबोरेटरी का निर्माण शासन ने जो निर्देश दिए हैं ये चल रहा है। और इंटीग्रेटेड का मतलब ये होगा कि सभी तरह के परीक्षण एक स्थान पर होंगे। तो करीब करीब विक्टोरिया अस्पताल में 2000 स्क्वायर फीट में एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी बन रही है और ये बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड की लेबोरेटरीज़ होती हैं। हर जिला अस्पताल में बनना शुरू हो गया है। इस साल ये भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसमें अच्छी मशीनें, स्टाफ बढ़ जाएगा, टेस्ट की संख्या करीब 450 हो जाएगी। जो अभी हम लोग करीब 200 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो और स्पेशल टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। इसमें जीन्स के टेस्ट हो, डीएनए के टेस्ट हो, ये सब सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा हर वार्ड में एक क्लिनिक की जो धारणा थी शासन की, वो संजीवनी क्लिनिक की बात भी आप कर रहे हैं, तो संजीवनी क्लिनिक अभी आपकी कितनी चल रही है जो शुरू हो चुकी है? देखिए क्या हुआ था, अवधारणा जो है कि हर वार्ड में एक स्वास्थ्य संस्था होनी चाहिए। तो जबलपुर में कुल 79 के आसपास वार्ड हैं। तो इसमें ये देखा गया पहले कि पहले से कितनी संस्थाएं, स्वास्थ्य संस्था किसी भी रूप में हो, वो चल रही हैं। तो हमारे यहाँ पहले से ही 29 स्वास्थ्य संस्थाएं इसमें चल रही थी। 60 स्वास्थ्य संस्थाएं हमको और स्वीकृत हुई कि 60 स्वास्थ्य संस्थाएं खोलना है। फिर उसमें देखा गया कि नहीं, इसमें अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी काम कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोगों को जो टारगेट दिया गया कि 43 नई संस्थाएं बनानी, जिससे पूरे 79 वार्ड सैचुरेट हो जाए। तो हमको 43 संजीवनी क्लिनिक बनाने के लिए या शुरू करने के लिए टारगेट था। संजीवनी क्लिनिक का जो निर्माण है वो नगर निगम को करना है। उसके लिए उन्हें 25 लाख रुपए दिए गए प्रति क्लिनिक। कितनी बन चुकी है? हाँ, अभी हमारे पास 28 क्लिनिक बिल्कुल तैयार हैं और 28 में से भी हम लोग 22 शुरू कर चुके हैं। स्टाफ की कमी की बात हमेशा आती है कि वहाँ पे स्टाफ नहीं है। जी, निश्चित रूप से हम लोगों को जो समस्या आ रही है वो है मेडिकल ऑफिसर की और नर्सिंग ऑफिसर की, जो हम लोग अपने स्तर पे नहीं कर सकते। उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और सफाई कर्मचारी का निर्धारण या उनका नियुक्ति हम लोग करते हैं जिला स्तर से। लेकिन अभी 12 डॉक्टर नए अपॉइंट होके आ गए हैं, जिससे 12 संजीवनी क्लिनिक, जो मैंने आपको संख्या बताई, 12 संजीवनी क्लिनिक और जो नई शुरू हुई हैं। और हम लोग की प्राथमिकता ये है कि पूरी संजीवनी क्लिनिक प्रारंभ हो जाए, जिससे हर वार्ड में स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगे, जिससे जिला अस्पताल का जो लोड है, एल्गिन अस्पताल का जो लोड है वो कम हो। दोस्तों, स्वास्थ्य का एक ऐसा विषय है, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। चिकित्सकों पे से भी बात हो सकती है, दवा दुकानदारों पे से भी, पैथोलॉजी में होने वाली जो दिक्कतें हैं और पैथोलॉजी में जिस तरीके से लोगों को एक तरह से ये महसूस होता है कि अनाप शनाप लोगों से वसूली होती है। इन सारे मुद्दों पे हम आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजय मिश्रा जी से आज की बात हमारी बस यहीं तक। सी संवाद, सी टाइम्स कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।